जय श्री राम, जय हनुमान। जो निरंतर राम नाम का जाप करते हैं और जो राम नाम के जाप में आसक्त हो जाते हैं, जिनसे राम नाम का जाप छोड़ते नहीं बनता है, तो उनके मन की कुछ स्थितियां होती हैं। उन मन की स्थितियों से अगर वह सावधान होकर निकल जाते हैं तो उनके जीवन में अवश्य ही नाम का प्रभाव जागृत होता है, अवश्य ही उन्हें राम नाम का प्रताप समझ में आता है। राम नाम में जो असीम शक्तियां विराजमान हैं, उनका उन्हें आभास होता है। जब सीता माता की खोज करने के लिए सभी बानर समुद्र किनारे पर अटक गए थे और वहां पर उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन सभी ने श्री हनुमान जी महाराज से बार बार इस कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हनुमान जी महाराज अपने भजन में मस्त थे, राम नाम में मस्त थे। उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। कोई अपने बल का बखान कर रहा था, कोई कह रहा था मैं 80 योजन तक एक छलांग में लांघ सकता हूं, कोई बोल रहा था मैं समुद्र को एक छलांग में 60 योजन तक जा सकता हूं। लेकिन कोई भी ऐसा उस बानर सेना में नहीं था जो कि श्री हनुमान जी महाराज की बराबरी करे और एक ही छलांग में उस हनुमान जो भवसागर है, जो समुद्र है, उसको लांघ जाए। लेकिन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज इन सारी सामर्थ्य को ग्रहण कर उनके अंदर होते हुए भी वह चुपचाप एक कोने में बैठे हुए राम नाम का रटन कर रहे थे। जब उनसे कहा गया कबन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, तब भी हनुमान जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको कुछ भी लगा ही नहीं क्या है, कैसे क्या बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनसे ये बोला गया कि राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयों पर्वताकारा, यानी कि उनसे यह बोला गया कि आपका अवतार ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। जैसे ही उन्होंने ये दो शब्दों का नाम सुना, उनका रोम रोम पुलकित हो गया, उनके रोम रोम से शक्तियां प्रकट होने लगी, उनके रोम रोम से असीम ऊर्जाएं निकलने लगी और उन्होंने भयंकर गर्जना करी। कनक भूधराकार शरीरा, उन्होंने वह शरीर प्रकट किया और जामवंत जी से कहा कि जामवंत मुझे बताओ मुझे क्या करना है। लंका को मैं एक छलांग में पार कर सकता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड की मैं चक्कर कुछ ही पल में लगा के आ सकता हूं, रावण को लंका सहित उठा के ला सकता हूं, बताओ मैं क्या करूं। ये क्या था? उनके अंदर नाम का बल था। उनकी स्थिति क्या थी? एकदम शांत चित्त। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा नाम जाप किया, थोड़ी सी ऊर्जा बनी, तो फिर हम अपने आप में अहम भाव लेके आने लग जाते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, हमारे समान कोई साधना नहीं कर सकता, हम जो कहेंगे वो सत्य है, हमने आत्मबोध, ब्रह्मबोध, तत्वबोध सब कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने कोई चीज प्राप्त करी है, उस चीज की जब तक उसे समझ नहीं आएगी तब तक वह इस चीज की कदर कैसे करेगा। हनुमान जी महाराज को राम नाम की कदर है, जब भी तो वो निरंतर राम नाम का रटन कर रहे थे। सभी लोग अपनी शक्तियों का बखान कर रहे थे, वो सिर्फ श्री राम जी के नाम में आसक्त होकर, मग्न होकर अपने आप को उसमें समाहित किए हुए थे। तो ये सब खेल आपके साथ भी होता है। ये खेल मन आपके साथ खेलता है। आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा बनेगी, शक्ति बनेगी नाम जाप की, तो आपके अंदर ये भाव आएंगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया, मैंने साधना की चरम सीमा प्राप्त करी है, मैंने बहुत जाप किया है, मैं 2-2 ढाई घंटे जाप करता हूं। और दूसरों को आप कमजोर समझने लग जाएंगे। यानी कि जो अन्य राम नाम के साधक के जो उच्च स्थिति को प्राप्त हैं, उनको अगर आप कमजोर समझने लग जाएंगे तो वह कमजोर आपका समझना आपको कमजोर बना देगा। क्योंकि अगर आप किसी भगवत भक्त जो भगवान की उपासना करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उनका ध्यान करने वाले हैं, उनकी थोड़ी सी भी आलोचना भरी दृष्टि से या थोड़ा सा भी अहम भाव उनके प्रति लाते हो, तुरंत ही आपके अंदर राम नाम का प्रवाह होना बंद हो जाता है।
तो अपनी मन स्थिति को संभालना आपको होगा। आपको अपना मन स्थिति को मजबूत बनाना होगा। अगर ये भाव आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर अहम तत्व जागृत हो रहा है, तो इस अहम तत्व को श्री हनुमान जी महाराज के समान आपको राम नाम का रटन करते करते मार देना है, गला देना है। जब जाके आपको तत्व अनुभूति होगी, जब जाकर आपको राम नाम की अनुभूति होगी, जब जाकर आप मन पर विजय प्राप्त करने के योग्य बन पाओगे। जैसे जैसे आप नाम साधना ध्यान पूजा में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको एक लगन, एक आपके अंदर उमंगन और एक परमात्मा से आपका विशेष लगाव जागृत होगा। और ये विशेष लगाव ही आपको परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी से बहुत ज्यादा नित्य समीपता स्थापित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर आर्त भाव नहीं आएगा, जब तक आप उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर प्रभु को अपना नहीं मानोगे, उनको अपना मानकर उनसे कोई संबंध स्थापित नहीं करोगे, चाहे उनको आप अपना गुरु बनाइए, चाहे उनको अपना भाई बनाइए, चाहे आप उनको अपना स्वामी बनाइए, चाहे आप उनको अपना मित्र बनाइए, जब तक आप भगवान से कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक भगवान आप पे कहां कृपा करेंगे। इस चीज से समझिए, अगर हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं और उस व्यक्ति से हमें कोई कार्य निकलवाना है या करवाना है, कुछ भी समझ लीजिए, तो क्या जाते ही उससे हम उस काम को करवाने के लिए बोलेंगे? अब बोलेंगे भी तो क्या वो उस काम को कर देगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने अभी उससे जान पहचान नहीं बनाई है, आपकी और उसकी अभी नजदीकी नहीं है, आपके उसके मन का मेल नहीं है। जब आप उससे मिलोगे, 2-4 बार मिलोगे, उसके आसपास रहोगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे, घूमोगे, उसको समझोगे, उसकी फीलिंग्स को आप अपने अंदर और अपने विचारों को उनसे मिलाओगे, तो वो अपने आप आपकी मदद करेगा, आपको हर जगह से निकालेगा और आपका एक उचित मित्र बन जाएगा, आपका एक वह उचित स्वामी बन जाएगा, आपका वह एक उचित मार्गदर्शक भी बन सकता है। तो पहले भगवान से संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। यही सब भगवान के नाम में, साधना में, ध्यान में होता है। अगर आप भगवान से जाते ही अपनी चीजों की मांग रख देते हैं, मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे ये प्राप्ति करनी है, अपनी मांग आप परमात्मा के सामने रखना शुरू कर देते हैं, तो भगवान आपको देते हैं, लेकिन समय लेकर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे भगवान से आप प्यार करते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, उनसे एक विशेष अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो भगवान आपको बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आपको असीम शक्तियों का भंडार दे देते हैं। आपको वो चीज जो आपके आध्यात्म मार्ग में उपयोगी है, वह आपको प्रदान कर देते हैं। क्या आप राम नाम के जापकों को या भगवान के भक्तों को ऐसा ही समझते हैं? संसार की कुप्रथाओं को, संसार की कुवासनाओं को, उनके कटु शब्दों को सुन सुनकर, सहन कर अपने आप के अभिमान को गलित कर वो अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब जाकर उन्हें तत्व अनुभूति होती है, जब जाकर उन्हें नाम की अनुभूति होती है, जब जाकर उन्हें राम नाम का स्वाद आता है। राम नाम का स्वाद ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है, राम नाम के स्वाद के लिए तड़पना पड़ता है, राम नाम के स्वाद के लिए दिनचर्या धारण करनी पड़ती है, राम नाम के स्वाद के लिए गुरु प्रदत्त साधना करनी पड़ती है। जब जाकर आप पर राम जी की विशेष कृपा होती है और राम जी अपने भक्तों पर विशेष विशेष कृपा करते हैं। राम जी की यह आन है, राम जी यह कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहता, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे महंगे महंगे कपड़े चाहिए, ना मुझे भोग प्रसादी चाहिए, ना मुझे 56 भोग चाहिए। राम जी तो कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जान निहारा। श्री राम जी से प्रेम करिए, उनके नाम से प्रेम करिए, तो आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री राम जी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।